मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां देशबुद्धिविनाशाय दीप। मैं माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे पौधा भेंट कर सर्वप्रथम माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का स्वागत करने की कृपा करें। I extend our heartfelt gratitude to His Excellency for gracing the University on the auspicious occasion of Harela, a festival that celebrates our cultural heritage, environmental conservation, and our sacred bond with Mother Earth. Pantnagar University, with its proud legacy of over 6 decades, has always remained committed to advancing science, agriculture, and rural development. In the last 3 months, the university has witnessed several historic firsts that reflects a renewed spirit of excellence. We organized our first ever alumni conclave, BRAIN 3.0, where distinguished alumni reaffirmed their commitment to Pantnagar's next phase of growth. We are privileged to have some of them with us today: Sri Rajat Vardhan ji, Sri Kavindra ji, Sri Manjul Pratap Singh ji, Sri S.K. Gautam ji, Sri Vijay Pratap ji, Sri Guru Indar Mohan ji. Once again, we express our sincere gratitude to His Excellency for giving Pantnagar the inspiration and the confidence to revive its glorious legacy and move forward into a new era of growth, excellence, and national service. Thank you very much, sir. विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ। 1963 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपने व्याख्यान में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, जब उन्होंने पहले बैच का दीक्षांत कार्यक्रम में अपना व्याख्यान रखा था। उन्होंने उस समय कहा था कि विश्वविद्यालय ईंट पत्थरों से नहीं बनता। Universities does not come up with this bricks and mortars. विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। देश का भविष्य विश्वविद्यालयों में पलता है। विश्वविद्यालयों से निकला हुआ ज्ञान, विश्वविद्यालयों से निकला हुआ धर्म, विश्वविद्यालयों से निकली हुई संस्कृति, विश्वविद्यालयों से निकली हुई जीवन की राह, वही देश की संस्कृति, देश का धर्म, देश का भविष्य गढ़ता है। इसीलिए जब देश के विश्वविद्यालयों की बात करते हैं तो देश के भविष्य की बात करते हैं। If we imagine, we think of how actually this country is supposed to be emerging. You go into a university campus and see how actually this civilization is emerging into the university's campus. इस दृष्टि से विश्वविद्यालयों का बड़ा महात्म है, और विशेष करके पंतनगर विश्वविद्यालय, जिसने देश की कृषि संस्कृति को 1960 में पहली बार एक रूप दिया, जिसके बाद देश में अनेक विश्वविद्यालय बने, कृषि विश्वविद्यालय, जिन्होंने इसको एडॉप्ट किया और चलता चला गया एक प्रवाह।
तब से जो हरित क्रांति के बाद जो खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता खड़ी हुई, आज भी देश दुनिया के समक्ष खाद्यान्न आत्मनिर्भर होकर गर्व के साथ खड़ा हुआ है। ये इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज भी इस विश्वविद्यालय को लेकर गौरव करते हैं हम सब, क्योंकि इस विश्वविद्यालय की एक विशिष्ट संस्कृति है। हम उसे पंतनगर संस्कृति कहते हैं। उस पंतनगर संस्कृति में करना, अधिक करना और अधिक करना, ये हमारे रगों में है, हमारे प्रवाह में है। इसी विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते 3 दशकों से मैंने इस विश्वविद्यालय को लगभग देखा है, और इन 3 दशकों में मैं समझ पाया कि विचारों को गढ़ने का काम जो ये विश्वविद्यालय करता है, इसके कारण इस परिवेश में से निकले हुए विद्यार्थी जीवन में कहीं पराजित नहीं होंगे, हारेंगे नहीं, ये तो निश्चित। और इसी आधार पर इस विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी देश में जहां भी कृषि की बात करें, प्रौद्योगिकी की बात करें, गृह विज्ञान की बात करें, मात्स्यिकी की बात करें, वहां पंतनगर का कोई ना कोई एक पुरातन छात्र खड़ा हुआ दिखता है, जो उस पूरे सिस्टम में टॉप पर बैठा हुआ है और डिस्टिंक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ अद्भुत दे पा रहा है दुनिया को। और लोग कहते हैं जब उससे मिलते हैं, हाउ दिस डिस्टिंक्शन केम अप, और वो कहता है, मुड़ के कहता है कि एक्चुअली इट इमर्ज फ्रॉम द सॉइल ऑफ पंतनगर। इस मिट्टी को छू के ये डिस्टिंक्शन जीवन में पैदा होती है। इसीलिए पंतनगर तो एक संकल्प है, इट्स अ प्लेज, इस देश के लिए संकल्प है। हम सब उस संकल्प को मिल के जीते हैं, हम उसका उत्सव मनाते हैं, रात दिन स्ट्रेच अपॉन करते हैं, आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए, कुछ नया करने के लिए, नई प्रजातियां, नया विकास, नए प्रयास। एक पूरा रेल्म है, एक प्रवाह है, एक धारा है जो पंतनगर विश्वविद्यालय। और इसीलिए पंतनगर की कथा जब बोलते हैं तो देश के विकास की कथा बोलते हैं। आज हम सब के लिए गौरव का क्षण है। आज सुबह में इस पूरे विश्वविद्यालय में ऐसा यज्ञ जैसा वातावरण, सभी महाविद्यालयों में वृक्षारोपण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, फार्म पर वृक्षारोपण, रिसर्च सेंटर्स पर वृक्षारोपण, सर्वत्र वृक्षारोपण, कृषि विज्ञान केंद्रों में, उनके अडॉप्टेड विलेजेस में प्रकृति को वापस देने का, प्रकृति के साथ जीने वाली ये जो संस्कृति है, ये जो भारत की अपनी संस्कृति, हमने पत्थर पूजे, हमने नदियों को पूजा, हमने पर्वतों को पूजा, हमने मिट्टी को पूजा। जब सुबह जागते हैं सबसे पहले इस धरती को ऐसे छूकर प्रणाम करके कहते हैं कि मेरा पैर आप पे आने वाला है, मुझे क्षमा करना। ये है हमारा स्वत्व, और उसी स्वत्व का जो परिलक्षण है वो ये हरेला पर्व है, जिस पर्व में हम उस प्रकृति के साथ, अपने देश की संस्कृति के साथ एक रस हो जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेलिब्रेटिंग। आज इस सेलिब्रेशन को 15 दिन तक करने का जो हमारा संकल्प है, उस अवसर पर 2 ऋषि सम जो व्यक्तित्व हैं जो यहाँ हमारे सामने हैं, एक सेना के जो दुर्दम में बिल्कुल योद्धा के रूप में जिन्होंने अपनी छवि इस देश में खड़ी की, हमारे माननीय कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, और दूसरे जिन्होंने सब कुछ जो प्राप्त हो जाता IITian होने के बावजूद भी अपने जीवन का क्षण क्षण देश के लिए लगा दिया, ऐसे डॉक्टर शैलेंद्र जी। आप दोनों का हम सब के साथ होना हम सब के लिए गौरव का विषय है, और उस पूरे गौरव को अपने हृदय में धारण करते हुए आप सभी डीन्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, सभी विद्यार्थी, सभी शिक्षक और जितने भी अतिथि हैं, आप सभी अतिथियों को बार बार नमन करता हूँ। और इस पूरे कार्यक्रम के लिए जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने मिलकर आज इस 15 दिन के हरित यज्ञ के शुभारंभ पर सजाया है, उसमें आप सब के साथ होते हुए मैं मेरा मन, मेरा हृदय गदगद है, भावनाओं से उत्प्रेरित हो रहा है। तो उस हिसाब से इस पूरे कार्यक्रम को आगे लेकर चलते हुए एक विशिष्ट बात करते हुए कि आज के कार्यक्रम में जो 5 एल्यूमनाई हमारे साथ में, हमारे पुरातन छात्रों की शक्ति इस विश्वविद्यालय की धुरी है। अभी ब्रेन 3.0 हुआ, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, माननीय राज्यपाल महोदय को मैंने ब्रीफ किया था। उसमें से 5 जो साथ में हमारे साथ खड़े होने वाले योद्धा समझो लोग हैं, वो आए हैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलकर करने का हमारा प्लान है। तो उन 5 का भी अभिनंदन करते हुए जो कि आज स्ट्रेच ऑन के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे हैं, इतनी बात करते हुए सबको आभार व्यक्त करते हुए और आज के इस महान पर्व की शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं मंचासीन अतिथियों से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे ब्रेन 3.0 सम्मेलन के दौरान पूर्व छात्र जिन्होंने समझौता
ज्ञापन करने का संकल्प लिया था, उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। आज इस विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के हरित यज्ञ के कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी साहस, शौर्य, दयालुता और ईमानदारी के प्रतीक हैं और उत्तराखंड का गवर्नर के रूप में, माननीय राज्यपाल के रूप में सबसे अधिक समय तक आपका मार्गदर्शन मिला। तो इस हरेला के शुभ पर्व पर और आपके मार्गदर्शन में ये विश्वविद्यालय भी इसने जो आज संकल्प लिया है उस संकल्प की पूर्ति हो, ऐसी शुभकामना और निवेदन करते हुए हरेला जहाँ आज पूरे विश्व में पर्यावरण, जल, संस्कृति जैसे अनेक विषयों से पूरा विश्व जूझ रहा है, ऐसे में भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से ये उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला जो ऐसे कर्क संक्रांति के दिन आज है, वो एक दिशा देता है और उसमें हम सब लोग आज वृक्षारोपण करके रुद्राक्ष के वृक्ष को लगाकर माननीय राज्यपाल महोदय ने शुभारंभ किया है और विश्वविद्यालय ने 50,000 वृक्ष लगाने का जो संकल्प लिया है वो पूर्ण हो और केवल लगाने का ही काम नहीं तो उसका संरक्षण भी हो। आज इस देवभूमि में भी और इस भरत भूमि में अनेक लोगों ने अपने जीवन का उदाहरण स्थापित किया है। वृक्ष के लिए माता गौरा देवी जो चमोली के रैणी गांव के हैं, उनका भी शताब्दी वर्ष अभी चल रहा था। उन्होंने जो चिपको आंदोलन के माध्यम से वृक्षों को बचाया, संरक्षण किया, वो वास्तव में एक प्रेरणा का विषय बन गया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर वो चाहे चंडी प्रसाद भट्ट जी हों, चाहे बाद में वो उपराई खाल के सच्चिदानंद भारती जी हों, कितने लोगों ने अपने जीवन से वो करके दिखाया। उससे भी पहले कभी राजस्थान में माँ अमृता देवी बिश्नोई, जिन्होंने अपने तीनों बेटियों के साथ 363 लोगों का बलिदान देकर वो खेजड़ी के पेड़ों की रक्षा की। बाद में जोधपुर के राजा अभय सिंह जी ने वो पेड़ कटवाना रुकवाया, तब से वहाँ प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक ही बन गया। ये अपने यहाँ अनेक वेद पुराणों में, क्योंकि जहाँ विश्व में अनेक कॉन्फ्रेंस और चिंतन मंथन होता है, वहाँ भारत की जो संस्कृति है, जो प्रकृति का प्रेम है, हमने कहा कि माता भूमि पुत्रो अहम पितृव्या, ये माँ धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। तो पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो अपने आप में ही सब कुछ कह देता है, लेकिन आज इस उपभोग की संस्कृति ने कहीं न कहीं उसका विनाश भी किया। आज कभी इस पूरे तराई में इतना सघन जंगल होता था, छाया, वृक्षों की छाया कि सूर्य की रोशनी भी नीचे आना मुश्किल थी। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष आपस में मिलकर इतनी छाया करते थे। उसका प्रतीक आज भी तराई भवन के पास वो जो वट वृक्ष है, उससे निकले हुए कितने वृक्ष वो पूरा
18-19 और उससे भी निकल रहे हैं। ऐसे ही सघन कभी वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज सब जगह विकास के साथ वो जरूरी होगा, लेकिन उसी के साथ अपने जीवन में हम कम से कम 3 पेड़ों का उपयोग करते हैं। तो वृक्ष लगाने का अभियान केवल विश्वविद्यालय ही नहीं, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। यहाँ अनेक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, डीन, प्रोफेसर और छात्र छात्राएं भी सब यहाँ हैं, और सब लोग जीवन में संकल्प लें कि कम से कम 3 वृक्ष लगाएं और उसका संरक्षण करेंगे, तो आज शायद चित्र ही बदल जाएगा। कभी जब उपराई खाल में एक साधारण अध्यापक ने, वो सच्चिदानंद जी ने चंडी प्रसाद भट्ट जी से प्रेरणा लेकर वो प्रयास प्रारंभ किया, तो वो चाल खाल हो कितने छोटे छोटे तालाब बनाए, और जिनके गांव में 20-25 किलोमीटर से पानी आता था, आज वहां उन्होंने वो बाण गंगा के नाम से नई धारा ही निकल गई, क्योंकि बांझ और बुरास पानी को रोकते हैं। आज राजस्थान में जहां खेजरी की जगह जंगली कीकड़ ने स्थान ले लिया, उत्तर प्रदेश में यूकेलिप्टस ने और यहाँ चीड़ ने, जो पानी रोकने के बजाय आज उनके कारण से जंगल में आग लग रही है। और इन सब को बचाने के लिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। कहीं न कहीं इस हरित यज्ञ में सबको सहभाग करना पड़ेगा और परिवर्तन अवश्य आएगा। बस छोटा सा हो, चाहे राम सेतु में गिलहरी का योगदान हो, वो चाहे एक पक्षी ने जब जंगल में आग लगी, जहाँ सब पशु पक्षी भागने लगे, उस पक्षी ने अपने चोंच में पानी लेकर आग बुझाने का प्रयास किया। एक कवि उधर से जा रहे थे, उन्होंने उसको देखते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, आग लगी इस वृक्ष में जलने लागे पात, तुम क्यों पंछी जल रहे, पंख तुम्हारे साथ। तो उसने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, आज भी उतना ही प्रेरणादायी है। उसने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के गंदे की ने पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ। वास्तव में वो सबके लिए है। आज कुछ अपने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र समाज जीवन में प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने भी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रयास शुरू किया है। ऐसे इसमें भी सब लोग सहभागी हों, उनको हार्दिक धन्यवाद शुभकामना देते हुए, और इस हरेला पर्व पर ये एक क्रांति बने और इस देवभूमि का देवत्व कहीं न कहीं इस आधार पर बचेगा। और केवल वृक्षारोपण ही नहीं, तो पेड़, पानी, प्लास्टिक तीनों में काम करना पड़ेगा। ये 15 दिन का जो महाअभियान है, इसमें हम सब सहयोगी बने। प्लास्टिक को बचाना पड़ेगा और पेड़ लगाना पड़ेगा, पानी का संरक्षण करना पड़ेगा। अनेक स्मार्ट सिटी, विशेष रूप से इंदौर में वहाँ के सीईओ एक IAS अधिकारी, उन्होंने वो कार्बन बचाकर ही 50 लाख रुपए कमाए, उसके आधार पर फिर वहाँ वृक्षारोपण किया। तो कितने लोगों ने जल संरक्षण करके वाटर लेवल को बहुत ऊपर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जन के सहभाग से आगे इस विश्वविद्यालय नेतृत्व करेगा। इस विश्वविद्यालय के आधार पर उत्तराखंड को भी विशेष रूप से किसानों को लाभ मिले, वो चाहे टेक्नोलॉजी का विषय हो, नई चीजें आनी चाहिए, लेकिन पुरानी भी जो बातें अपने यहाँ थी, वो वृक्ष के विषय में पूरा वृक्ष आयुर्वेद है, पूरा वो पराशर ऋषि की सारी वो उनकी रचना है, उन सब को भी नए संदर्भ में कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, इतना ही निवेदन करते हुए आप सब लोगों ने शांति से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय राज्यपाल महोदय कुलाधिपति भी हैं, उनका भी आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात पूर्ण करता हूँ। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए श्री अनूप मौर्य जी एवं उनकी माता जी को मंच पर सादर पधारने का अनुरोध करती हूँ। साथ ही
माननीय राज्यपाल महोदय से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे श्री अनूप मौर्य जी को 1,25,000 रुपए की पुरस्कार राशि का चेक प्रदान कर सम्मानित करने की कृपा करें। जय हिंद। आज अत्यंत ही शुभ दिन है। आज हम पर्यावरण, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार के सबसे मुख्य सदस्य किसान, हमारी जिसको हम माता कहते हैं भूमि, इन सब का पर्व है, सेलिब्रेशन है। वी आर सेलिब्रेटिंग जो उन्होंने हमको वरदान दिया। और कितना सुंदर शब्द है हरेला, हरित। और वो भी जब पंतनगर के अंदर में इस यूनिवर्सिटी में खड़े होकर वर्ड बोलते हैं हरित, तो उसका और आनंद आता है, क्योंकि हरित क्रांति ने यहां से जन्म लिया। ये वो गढ़ है which brought a revolution, एक क्रांति in the food productivity, which made a surplus thereafter in the entire world. और ये जो हरित है, ये जो हरेला है, सबसे सुंदर बात है ये ग्रीन है। अब जाकर दुनिया को, विश्व को समझ में आया, अब सभी कहते हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, ये सब कुछ ही ग्रीन हो। हमारी थॉट्स भी ग्रीन हो, थॉट्स के अंदर भी एक प्रोडक्टिविटी आए, थॉट के अंदर भी एक विचार, सोच विचार धारणा के बीज से बड़ा वृक्ष पैदा हो। ये सबसे बड़ा दिन है हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए। आज आत्मा कहती है कि आज ब्रह्मांड को, सनातन को, मानवता को, धरती को आज नमन किया जाए। नमन किया जाए कि उस प्रभु ने हमको सिखाया कि इतने पवित्र प्रोफेशन यानी कि एग्रीकल्चर एंड और रिलेटेड थिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटनरी, ऑल प्रोडक्टिविटी थिंग्स विच आर देयर। लेकिन जब हम जीबी पंथ में खड़े होते हैं तो यहां पर जो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट, इस परिवार का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो दो शब्द हैं। पहला तो नाम है जीबी पंथ, लेकिन उसके बाद में जो दो शब्द आते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज अ गेम चेंजर, दैट इज अ टर्निंग पॉइंट। और वो दो शब्द हैं कृषि, एग्रीकल्चर एंड प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। हमको ये दो शब्द के सहारे पूरा सांस लेना है। इस परिवार ने, इस संस्था ने, अभी 21st सेंचुरी ने एक बार फिर हमको याद दिलाया है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, व्हाट दे कैन डू वंडर। और आज का भी दिन देखिए कितना सुंदर दिन है। मंच के ऊपर में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी हैं, उनके नाम में एसएच के बाद में एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं सेंटर में बैठा हुआ था, मेरे नाम में भी आईटी है, एम के बाद में आईटी है, इंफो टेक्नोलॉजी। और शिव जी का नाम लिए हुए शिवेंद्र जी हैं, उनके नाम पे भी एसएच के बाद आईवी है। आईवी का मतलब हॉस्पिटल में जाते हैं ना जो आईवी देते हैं कि उसको कैसे संचालित करना है, कैसे आगे लेके जाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे लिए संकल्प लेने का दिन है। आज पूरे परिवार के अंदर में वी सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? सेलिब्रेट करते हैं पर्यावरण, उसकी पूजा करते हैं। पूरी दुनिया में आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यूरोप में, जर्मनी में 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग अपना दस्तक दे रही है। वार्मिंग नहीं, ये वार्निंग है। सिर्फ भारत में ही हम पर्यावरण को पूजते हैं। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, हम तो पूजते हैं।
हमारे लिए ये परिवार है। आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विद्या से जो हमने परंपरा, मूल्य, सिद्धांत बनाए हैं, उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड वो भी ऐसी जगह, हरित गढ़ के अंदर। शोले पिक्चर में गब्बर सिंह ने कहा कितने थे, पूछा था ना, उन 3 से पूछा था कितने थे, वो पूछ रहा था अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के बारे में। तो आज प्रभु भी पूछेगा कि कितने पेड़ लगाए 50,000 पेड़ लगाए। आपको मुबारक हो बड़ा सोचने के लिए। आमतौर में हम छोटा छोटा सोचते हैं, 5 लगा दो, 6 लगा दो, 7 लगा दो, लेकिन आपने बड़ा दिल, एक क्रांतिकारी का दिल, क्रांतिकारी की सोच के मुताबिक 50,000। कभी कभी लगता है प्रभु का हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद है। आज आने से पहले आम देखे, आम मतलब आम, ऐसे नहीं आम, असली वाले आम। कोई 18 उनकी स्पीसीज देखी। कईयों ने तो जन्म यहीं दिवी पंथ में लिया, जो अरुणिमा है वो जन्म यहीं से लिया। यहां आने से पहले मैंने भी लोक भवन के अंदर में, आज हरेला के एक फंक्शन था, हमने भी जीवी पंथ से लेकर उस आम की जो प्रणाली है उसको वहां जन्म दिया था। और आज न जाने कितने उसमें से आम निकल रहे हैं। और आपको मालूम है कि वो अरुणिमा का मार्केट रेट क्या है? 3.5 लाख पर केजी। उसका टेस्ट क्या है? एकदम हनी की तरह है। स्वास्थ्य के लिए, वो शुगर पेशेंट, डायबिटीज, डुबिटीज, सबके लिए एकदम फिट है। और मुझे ऐसा लगता है ये प्रभु का वरदान है, जिसके अंदर में आप रिसर्च और टेक्नोलॉजी का तड़का लगा रहे हैं। ये तड़का एक्चुअली क्रांति लाएगा। मैं तो पहले दिन जब से यहां आया था तो मैंने कहा था कि जीबी पद की जिम्मेवारी छोटे मोटे काम नहीं, ये क्रांति लाने का कार्य है आपका। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 लानी है, आपको व्हाइट 2.0 लानी है, आपको टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन लानी है। मैं सौभाग्य था मेरा, मैं इजराइल गया और वहां पर मैं उनके फार्मलैंड्स में गया। उन्होंने एआई को एग्रीकल्चर के साथ इतना सुंदर जोड़ा है कि एक एक बूंद पानी की जड़ में जाती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। एक एक फल, चाहे वो सेब हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो ग्रेप हो, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका डीएनए क्या है, उसका साइज क्या है, दैट इज ऑल ऑन द पैरामीटर्स ऑफ एआई। उस पेड़ का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, दिस ऑल कंट्रोल्ड। तो एआई एक ऐसा वरदान है ब्रह्मांड का, शिव जी का, प्रभु का, वाहिगुरु का, जिसको हमको एग्रीकल्चर के साथ में मिलाना। मुझे अत्यंत खुशी है कि आपने ब्रेन 3.0 किया। उसके अंदर में बहुत सुंदर, आपके ही परिवार के अलुमनी ने बहुत सुंदर योगदान दिया। उनकी सोच बहुत प्रबल है। जो अलुमनी होता है ना, वो हर वक्त, हर क्षण उसकी आत्मा अपने कॉलेज जहां से सीखा है उसी के बारे में सोचती रहती है कि मैं उसके लिए क्या करूं। तो आपने ये जो इधर में आकर इकट्ठा बैठकर रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उस एज डाटा सेंटर के बारे में बात की, which will bring a revolution. I am expecting ये जो एज डाटा सेंटर है, आज मैं यंग डॉक्टर, क्या नाम है आपका, खड़े हो जाइए, वो जो मेरे को ब्रीफ कर रही थी, क्या नाम? ओके, आप आगे आइए, इधर आइए, आप खड़ी है मेरे साथ। ये मेरे को ब्रीफ कर रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर, इधर खड़ी हुई। शर्माती हैं आप? इधर खड़ी हुई।
ये मेरे को ब्रीफ कर रही थी एज डाटा सेंटर के बारे में, एआई के बारे में, एआई और एग्रीकल्चर किस प्रकार हाथ मिलाएंगे। और मैंने इनको कहा है मुझे डिटेल ब्रीफिंग देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही सुंदर एक और रिसर्च जो आरटीई रेडी टू ईट, जब भी हम सरहदों पे जाते हैं सियाचिन और ऐसी जगह के अंदर में, वहां पर खाना बनाने का समय नहीं है, वहां पर रेडी टू ईट मील बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के एल्यूमिनी ने खड़े हो जाएंगे, इन्होंने रेडी टू मील का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम शुरू किया है। बैठिए, पूरी दुनिया हाहाकार है कि क्लाइमेट बदल रहा है, डिजास्टर जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जंगल में आग लग रही है। और एक बहुत सुंदर रिसर्च कि कार्बन की अकाउंटेबिलिटी, कार्बन रेटिंग, उसके बाद बारे में जो आज COC साइन किया है। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर प्रोसीडिंग। मेरे को ऐसा लगता है कि हमको एज ए भारतीय वी गॉट टू हैव डाटा सोवरेनिटी एंड टेक्निकल सोवरेनिटी। हम पहले कहते थे कि सिर्फ टेरिटरी जो होती है, भूमि की, सरहदों की सोवरेनिटी होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन अभी समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी, डाटा, और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम रिसर्च, शोध, इनोवेशन, नवाचार उस तरफ चले। ये जो आपने कार्य किया है 3.0 का, ये बहुत ही सुंदर कार्य है और अवश्य ही बहुत सुंदर इम्पैक्ट, इफेक्ट और रिजल्ट देगा। उत्तराखंड की तो अलग जिम्मेवारी है, हमारे तो 71% फॉरेस्ट है। 71% फॉरेस्ट मीन्स दैट वी गॉट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच। पूरे विश्व को संदेश देने की हमारी जिम्मेवारी है। आपने तो देखा है इतिहास के अंदर में हमारी महिलाओं ने एक ऐसी क्रांति की, चिपको मूवमेंट, कि हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, जान दे देंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो पहले हमको काटना पड़ेगा। ऐसी सोच है उत्तराखंड की महिलाओं की, हमारे परिवार की। आज का दिन सचमुच पर्यावरण को समर्पित है, पर्यावरण के संरक्षण को समर्पित है। आज हमको संकल्प लेना है कि किस प्रकार हम एक क्रांतिकारी पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्शन से एग्रीकल्चर और अलाइड जितने भी एरिया हैं उसके अंदर में कैसे क्रांति लाएं। और समय आ गया, हमारे परिवार ने, राष्ट्र रूपी परिवार ने एक अपना मकसद बनाया है 2047, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु। और 21st सेंचुरी ने हमको दस्तक दे दिए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा, 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक। जोर से ताली बजाइए, आपकी ताली आत्मा से होनी चाहिए और प्रभु को सुननी चाहिए। उत्तराखंड और हम सब की आत्मा प्रकृति के बेहद करीब हैं। एंड ये जो आज हम यज्ञ कर रहे हैं, इसमें जो आहुति है वो हमारे योगदान की ही आहुति, वो हमारे रिसर्च की आहुति, वो हमारे क्रांतिकारी स्टेप्स टू रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की ओम भू भूर्वाह स्वाहा करने की आहुति है। उसी से होगा, उसी से प्रभु खुश होगा। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे बहुत खुशी है कि when I look at you, each one of you, I'm getting such beautiful vibrations out of you. Each one of you is inspired, motivated, and you want to do a yogdan into bringing a revolution in the arena of agriculture. मैंने तो ऐसे स्वप्न देखे हैं, and it is good to dream and to dream with open eyes कि उत्तराखंड जीबी पंत यूनिवर्सिटी एक रेवोल्यूशन लेके आएगा, शहद के अंदर में, अरोमा के अंदर में, मिलेट्स के अंदर में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर में।
महिला और ड्रोन्स के अंदर में हमारे ट्राउट एक रेवोल्यूशन के साथ में आए, ऐसा लगता है मुझे। ये आज ऐसा लग रहा है हम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं, रूट्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि हम अपनी कल्चरल हेरिटेज की तरफ जा रहे हैं। आज हमको एक प्लेज लेनी है, संकल्प लेना है कि हम किस प्रकार से पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें। उत्तराखंड की एक बिल्कुल अलग पहचान है। प्रभु ने हमको नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्यता, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, दिव्यता और भव्यता, सीक्रेट बिलीव्स, हमारे सोच विचार, हमारे मूल्य सिद्धांत बहुत गहरे हैं। हमारे मूल्य और सिद्धांतों से हमारे वेद पुराण उपनिषदों की महक आती है। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस और कल्चर हैं वो वाइब्रेंट हैं, जीवंत हैं। आज बहुत खुशी है, पूरे साल के अंदर में 3 हरेला होते हैं। आज का हरेला श्रावण का है और मैं आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। जब आप घर वापस जाएंगे तो अपने पूर्वजों को, अपने एल्डर्स को, अपने गांव वालों को, दोस्तों को, अपने बच्चों को इस हरेला की बहुत बहुत, उत्तराखंड के अंदर में आज के दिन वो बनाते हैं, दिकारा बोलते हैं, क्ले मॉडल बोलते हैं, शिव जी के पूरा परिवार की छोटी छोटी मूर्तियां बनाते हैं, ताकि हम अपनी आस्था, धर्म और इस प्रकृति को मिलाकर अपना कार्य करें। मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्लान किया है। रिसर्च के ऊपर में फोकस है, क्रांति के ऊपर में फोकस है, भारत की सभ्यता के ऊपर में फोकस है। पर याद रखना, आपकी जो सबसे बड़ी इमारत है और उसके जो पिलर हैं वो 2 हैं, कृषि और टेक्नोलॉजी। आस्था, धर्म, ये सब कुछ हमारे चरित्र निर्माण के लिए, हमारे संकल्प के लिए, हमारी विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए ठीक है, बट हमारे को जो रास्ता मिलेगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी, कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी वहीं से मिलेगा। ये तो मैं आत्मा से ही बोल रहा था, स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। इसमें से 3-4 पैराग्राफ तो जरूर पढ़ूंगा। बड़ा सुंदर लिखा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों से, आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपका प्रत्येक अनुसंधान, एवरी रिसर्च, किसान की समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग में योगदान दी। कृषि विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। आपकी लेबोरेटरी में क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो लैंड में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। आपकी फाइल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है जब तक वो फील्ड में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। और उसके जीवन में, किसान के जीवन में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाएं, चेंज लाएं। बहुत सुंदर लिखा है। आज कृषि का लक्ष्य केवल अधिक उत्पादन नहीं बल्कि स्वच्छ, जलवायु अनुकूल और किसान केंद्रित कृषि व्यवस्था का निर्माण है। आज आवश्यकता है केवल वृक्ष लगाने की नहीं, जो हमने किया है, वी हैव टू थिंक बियॉन्ड, बल्कि उन्हें वृक्ष बनने तक सुरक्षित करने की। अगली बार मैं जब मैं आऊंगा, मैंने अभी तक 5 साल में जितने भी पेड़ लगाए हैं मैं सबके पास जाऊंगा, सबको आत्मा से मैं सत श्री अकाल बोलूंगा, प्रणाम बोलूंगा, नमस्कार बोलूंगा। ये हमारी जिम्मेवारी है, उनकी ग्रोथ को देखना, उनको संरक्षण को देखना, उसको फलते फूलते देखना। मैंने लोक भवन के अंदर में एक शिव मंदिर बनाया था, राज प्रकवेश्वर शिव मंदिर। उसके पास में एक मुखी रुद्राक्ष का पेड़ लगाया, बहुत सुंदर पेड़ था, बहुत सुंदर ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उसके वो आ रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा था। तो हमने FRI को बोला कि इसको प्लीज आकर
इसका क्लिनिकल टेस्ट कीजिए, इसका डीएनए टेस्ट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो पता लगा कि सनलाइट नहीं पहुंच रही थी, तो हम फिर पेड़ों की थोड़ी सी छटाई करके उसको सनलाइट दी। ओह, इतने मोटे मोटे एक मुखी रुद्राक्ष, और एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव जी के एक स्पेशल ट्रीटाइज है। और मुझे ऐसा लगता है कि पेड़ों को जो साइंटिस्ट की पर्सपेक्टिव है वो मिलना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी हेल्थ अच्छे से कंटेन कर सके। ताली नहीं मारेंगे आप? एक और बड़ा अच्छा लिखा है, हमारी मातृशक्ति सदैव कृषि संस्कृति और प्राकृतिक संरक्षण की सबसे बड़ी संवाहक रही है। उत्तराखंड की महिलाएं, हमारी बेटियां तो बिल्कुल अलग हैं पूरी दुनिया में। एक बार कुछ ठान लेती हैं तो अलग ही करती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उसमें 2,65,000 ऑलरेडी लखपति को क्रॉस कर गई है। और मुझे खुशी है, इन 4 सालों में मैं साक्षी हूं, अपनी आंखों से देखा है उनकी जो इनकम है उसमें 3-4 गुना वृद्धि हुई। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। मैं अल्मोड़ा गया, डीएम साहब के साथ में मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप देख रहा था, और एक हमारी महिला वो मशरूम में एक्सपर्ट थी। तो मैंने बोला कितना कमा लेती हैं एक महीने में? तो शी सेड 18, 20, 23, 25। आई सेड यू हैव द कैपेबिलिटी टू हैव इनकम फॉर मोर देन 1 लाख। आप मेरे को अभी कागज पे लिख के दीजिए कि मैं अगले साल तक अपनी इनकम एक महीने में 1 लाख से ज्यादा कर दूं। तो शी रोट, और डीएम ने भी उसमें साइन किया, वंदना जी ने। तो पिछले साल जब मैं आया था दीपी पंथ में, तो आपने जब किसान मेला लगाया तो वो भी आई थी। तो इससे पहले कि मैं मुंह खोलता, मैंने कुछ भी उसको नमस्कार बोलता, वो मेरे को बोली, राज्यपाल जी अभी मेरी इनकम 1.25 लाख 1.5 लाख प्रति महीना हो गई है। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने एक्साइटमेंट में आई सेड एक और कागज निकालिए, अभी लिखिए कि 1 साल के अंदर में आप 1 करोड़ को पार करेंगे। तो वो तो कॉन्फिडेंट है, वो तो जो सोचेगी वो कर देगी, वो तो शक्ति है, वो तो देवी शक्ति है। उसने लिख दिया। तो मैंने वाइस चांसलर साहब को बोला कि आप भी इसमें साइन कीजिए फॉर हैंड होल्डिंग, एंड आई एम डेफिनेट शी विल क्रॉस मोर देन 1 करोड़ पर ईयर। एक ताली मारिए जोर से। डॉक्टर शैलेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी कुछ वेद पुराण से कुछ बोलना चाहता हूं। हमारी संस्कृति ने प्रकृति को पूज्य माना है, सेक्रेड माना है, और पृथ्वी को माता का स्थान दिया है। अर्थवेद का उद्घोष है, माता भूमि पुत्र पृथ्वीवा, अर्थात यह पृथ्वी हमारी माता, हम उसके पुत्र हैं। कितना बड़ा मैसेज है। एंड पुत्र जो अपनी माता की देखभाल नहीं करता है वो तो नरक में ही जाएगा। तो वी हैव टू डिसाइड अपने कर्म, अपना मिशन ऑफ लाइफ। और भारतीय दर्शन का सिद्धांत जो है वो बहुत सुंदर कहता है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे। ठीक प्रोनाउंस किया मैंने? हाँ, बता नहीं रहे आप। यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे हमें सिखाता है कि मानव और प्रकृति अभिन्न है। प्रकृति हमसे अलग नहीं है, इसलिए प्रकृति का संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व, अपनी बीइंग, अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर और भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उन्होंने प्रारंभ किया है, एक पेड़ मां के नाम, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पूरा जीवन जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट भरे उसमें एक ही कॉलम था, योर नेम और फादर्स नेम, सन ऑफ सो एंड सो। मेरी मां, उसका नाम कहीं नहीं आया। इस पेड़ के साथ में उनके हमने जोड़ा है।
मेरे को इतनी खुशी होती है जब मैं अपनी माँ का नाम पेड़ के साथ में, उस प्रकृति के साथ लेते हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत 2047 की अमृत संकल्प की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आपको अपने आप से पूछना है कि आप इसमें क्या योगदान दे रहे हैं, आप इस लक्ष्य में क्या योगदान दे रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछिए। नोबडी विल कम एंड टेल यू कि आपने भारत की समृद्धि के लिए इस नए भारत में आपने क्या करना। अपने आप से पूछिए, अपने आप से जवाब आएगा। हरेला का सबसे बड़ा जो संदेश है वो है बीज, सीड, एंड जीबी पंत यूनिवर्सिटी टेक्स प्राइड इन द सीड अफेयर इन अ बिग वे। आपका नाम है पंतनगर, सीड का जो नाम है वो सबसे बड़ा है। बीज भविष्य की अनंत संभावनाओं का आधार है। आखिर में, अंत में, आइए हरेला के इस पावन अवसर पर हम सब संकल्प लें कि हम प्राकृतिक संरक्षण, सिक्योरिटी, उसकी प्रोटेक्शन को अपने जीवन का संस्कार बनाएं। एक पौधा लगाकर उसे वृक्ष बनने तक संरक्षित करें। विज्ञान और विकास को पर्यावरण के संरक्षण से जोड़ें। ऐसा उत्तराखंड निर्मित करें जहां परंपरा और प्रौद्योगिकी, कृषि और नवाचार, पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक बनकर आगे बढ़े। अंत में हम सब साथ चलें, साथ विचार करें, हमारे मन एक हों और समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए सामूहिक भावना से निरंतर कार्य करें। वंदे वंदे वंदे। दूसरी बात है भारत माता की, वो जोश नहीं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और तीसरा है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम। अगर राष्ट्र होगा तो हम होंगे, राष्ट्र होगा तो धर्म होगा, राष्ट्र होगा तो समाज होगा, राष्ट्र होगा तो हमारे खेत खलियान होंगे। इसलिए गलत आप कीजिए थोड़ा। अभी तीसरा वाला जो तगड़ा होना चाहिए, ये छत हिल जानी चाहिए। हिल सकती है, हिल सकती है, हिल सकती है। ये सामूहिक प्रयास के साथ अवश्य ही हिल सकती है। हम आज उत्तराखंड की समृद्ध लोक परंपरा के प्रतीक हरेला पर्व के शुभ अवसर पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम हरेला यज्ञ में उपस्थित महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच पहुंचकर इस आयोजन की गरिमा को कई गुना बढ़ाया। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन ने हम सभी को संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। आपके आगमन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, राष्ट्रीय सेवक संघ, ग्रीन अर्थ मिशन, सृजन सांस्कृतिक समिति, उत्तरांचल संगम, पंतनगर व्यापार मंडल एवं परिसर वासियों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपकी सहभागिता इस बात का प्रतीक है कि पर्यावरण संरक्षण तभी सफल होगा जब समाज और संस्थाएं मिलकर कार्य करें। अंत में एक बार पुनः महामहिम राज्यपाल जी, आदरणीय कुलपति जी, श्रद्धेय प्रांत प्रचारक जी, सभी अतिथियों, परिसर वासियों, हमारे कृषक बंधु, उद्यमी बंधु, सामाजिक संगठनों तथा आयोजन में सम्मिलित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति का अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय किसान।